increase the policy repo rate by 35 basis points to 6.25% with immediate effect. अरे क्या हो गया शेखर, सब ठीक तो है? क्या ठीक है यार, क्या हो गया? बैंक ने 9 महीने में ये 5वीं बार होम लोन का रेट बढ़ा दिया है। क्यों? क्यों क्या, महंगाई बढ़ रही है, उससे कर्ज महंगे हो रहे हैं। अच्छा। जब मैंने होम लोन लिया था तब रेट 7.2% था। अच्छा। अब बढ़ के 9.7% हो गया है। अब आगे क्या होगा? होगा क्या, लोन मेरा 20 साल में ख़त्म होने वाला था, 25 साल तक चुकाना होगा। अरे यार, ये तो बड़ी समस्या है। ये दर्द केवल शेखर का नहीं है, महंगे कर्ज की मार हर कर्जदार को परेशान कर रही है। मई 2022 के बाद आरबीआई 5 बार रेपो रेट बढ़ा चुका है। मौजूदा दर 6.25% है। रेपो रेट यानी ये वही दर होती है जिस पर बैंकों को आरबीआई से कर्ज मिलता है, यानी बैंक कर्ज महंगा ले रहे हैं और इसीलिए महंगा दे भी रहे हैं। ब्याज की दर बढ़ने पर कर्जदार के पास 2 विकल्प होते हैं। पहला कि ईएमआई की राशि बढ़ा दी जाए और दूसरा लोन का टेन्योर यानी लोन की अवधि को बढ़ा दिया जाए। और बैंक अक्सर लोन का टेन्योर ही बढ़ाते हैं। लेकिन कब तक बढ़ा सकते हैं टेन्योर? कर्जदार की 60 साल की उम्र तक, यानी अगर लोन का टेन्योर बढ़ करके कर्जदार के 60 इयर्स को क्रॉस कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में ईएमआई की रकम ही बढ़ती है। शेखर ने जब मकान के लिए 30 लाख का कर्ज लिया था तो उनकी उम्र 32 साल थी। कर्ज 20 साल के लिए लिया था जो अब 25 साल तक चलेगा, यानी अब शेखर को 57 साल की उम्र तक कर्ज चुकाना होगा। साल में 30 लाख के लोन के लिए शेखर को बैंक को चुकाने हैं 56,68,918 रुपए, और ये तब जब ब्याज दर है 7.2%। और 25 साल में जब लोन चुकाएंगे तो शेखर लौटा रहे होंगे 79,86,000 रुपए, यानी सीधे सीधे 23,17,082 रुपए ज्यादा इन्हें लौटाने होंगे। अब सवाल ये है कि क्या शेखर ये 23 लाख रुपए अतिरिक्त देने से बच सकते हैं? शेखर की मुश्किल कैसे कम हो सकती है? जी हाँ, शेखर बिल्कुल बच सकते हैं और इसको अपना ये 23 लाख बचाने के लिए उनके पास कुछ ऑप्शंस हैं। पहला तो ये है कि अगर उनको लगता है कि अभी थोड़ा टेन्योर बढ़ा के वो अपनी ईएमआई कम कर लें और आगे उनको एक्सपेक्टेशन है कि रेट्स गिरें, क्योंकि अभी सरकार रेट्स बढ़ा रही है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, आगे 1 साल 2 साल के बाद जब ये गिरेंगे तब अपनी ईएमआई फिर से ज़्यादा कर लें और अपना टेन्योर कम कर सकते हैं, तो ये 23 लाख में कुछ कम हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर अभी वो टेन्योर नहीं बढ़ाना चाहते तो और उनके पास कुछ एडिशनल कैश फ्लो आता है कुछ सेविंग्स के कारण अपने खर्चे बचा के, तो वो उससे अपनी ईएमआई ज़्यादा पे करना शुरू करें, क्योंकि जो एडिशनल ईएमआई पे करेंगे वो सीधा प्रिंसिपल को कम करने में जाएगा और उसके कारण उन्हें ये बेनिफिट होगा कि ओवरऑल इंटरेस्ट कम हो जाएगा। शेखर नौकरी पेशा है, एक साथ ईएमआई का बोझ बढ़ा लेना संभव नहीं, लेकिन हाँ, लोन समय से पहले चुकाने का प्लान उन्हें जरूर बनाना चाहिए। यदा कदा जब थोड़े पैसे आ जाएं, होम लोन अकाउंट में डाल दें। कोई ओवर टाइम, बोनस, इंक्रीमेंट, एरियर जैसी चीज मिले तो उसे होम लोन अकाउंट में डाल सकते हैं। याद रहे, आरबीआई के नियमों के तहत फ्लोटिंग ब्याज दर के होम लोन का समय पूर्व भुगतान करने पर कोई पेनल्टी नहीं लगती। शेखर की तरह अगर आपके पास भी होम लोन है तो 2 बातों का ध्यान रखें। पहला कि जब भी ब्याज दर बढ़े कोशिश कीजिए कि ईएमआई की राशि को आप बढ़ा रहे हैं, ना कि टेन्योर। दूसरा, अगर टेन्योर बढ़ाना भी पड़ रहा है तो जब भी आपके पास कुछ पैसे हों तो सीधा उसे लोन के खाते में डालिए और लोन को जल्दी खत्म करने का कदम उठाएं, क्योंकि एक ही सूत्र है जिसका ध्यान रखना है। आप जितने कम दिन तक लोन चुकाएंगे
उतना कम ब्याज आपको चुकाना पड़ेगा। तो होम लोन के चक्रव्यूह से निकलना है तो उसे जल्दी बाय बाय करने का प्लान बनाइए और देखते रहिए मनी 9 ताकि पर्सनल फाइनेंस में आप हमेशा अप टू डेट रहें।